इधर देखो आप एक्सरसाइज जो आज डाउट्स है चैप्टर का नाम लिखो बच्चों लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। एक्सरसाइज 4.2 सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.2 का राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों 3 पार्ट्स हैं, बोलो कौन सा? सेकंड पार्ट में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, पाई एक्स। बच्चों बोलो नहीं, इसको पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पाई। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पाई। क्या बोलते हैं जसराज? पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताओ? 22.7, राइट? पाई की वैल्यू 22/7 या फिर क्या बोलते हैं 3.14 अप्रोक्सीमेट होता है। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अब जिस बच्चे को डाउट है बच्चों बोर्ड पर देखना। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं बच्चों, देखो आप कि यहाँ से y इज इक्वल टू, इसको उठाकर उधर ले जाओ, 9 माइनस पाई एक्स। y इक्वल टू क्या हो गया? 9 माइनस पाई एक्स। तब हम बॉक्स बनाएंगे और इसकी 4 वैल्यूज लिखनी है। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, फिर मैं 1 पुट कर दूंगा, फिर 2 पुट कर दूंगा, फिर 3 पुट कर दूंगा एंड सो ऑन। आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्या बोले मैंने? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, राइट? अब बच्चों देखो आप x के लिए 0 पुट करो यहाँ पर। करो बच्चों, पाई इंटू 0 क्या हो जाएगा? 9 माइनस 0 क्या होगा? 9 माइनस 0 9। तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं? 9। समझ आ गया? डायरेक्ट आप कर सकते हो, क्लियर? जो अच्छे बच्चे हैं और जो जिनको कॉन्फिडेंट नहीं है वो बच्चे पुट करके दिखाएंगे। x के लिए 1 पुट करो तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1। अब पाई को सोल्व नहीं करना। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या हम पाई के लिए 22/7 लगा दें? नहीं, हम वही छोड़ दो, पाई में छोड़ दो आप, ठीक है? 22/7 लगाना चाहते हो तो ऐसे लेना पड़ेगा। तुमने कैसे किया? पाई में छोड़ दिया आंसर या 22/7 लगाया है? x की वैल्यू पुट करनी है, बस वैल्यू पुट करनी है या पुट करके x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे बच्चों, राइट? तो क्या आंसर आएगा आपका? जल्दी बोलो। x की वैल्यू 1 पुट कर दी ना मैंने, तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं? 18-5 नेक्स्ट आ जाएगा। अब x की वैल्यू 2 पुट करो आप। x की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पर। 18 कैसे हो गया यार? कैसे हो गया? y is equal to 9 minus pi into 2। 9 minus 2 pi। x की वैल्यू आप 2 पुट कर रहे हो ना, तो सुन रहे बेटे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे ना तो 2 पाई होगा ना यहाँ पर, बस। तो 9 माइनस इसका आंसर क्या होगा? 9 माइनस 2 पाई। ऐसे x की वैल्यू 3 पुट कर दो तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका? 9 माइनस 3 पाई। समझ आया? क्लियर? और कोई डाउट है? सेकंड में कोई और डाउट है? अब नेक्स्ट बच्चों, अब सेकंड के बाद आप थर्ड क्वेश्चन देखो, फिर एक साथ ही नोट करना। क्या होमवर्क तूने किया है जसराज? इधर है, सच बोल रहे हैं? थर्ड बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखो आप। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4। अब बच्चों हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। 0 2 है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास 2 0, थर्ड है बच्चों मेरे पास 4 0 और फोर्थ है बच्चों मेरे पास √2, √2, 4√2 और फिफ्थ है बच्चों मेरे पास 1, 1। हमें चेक करना है कि इसके सॉल्यूशन है या नहीं। क्लियर? याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुन लो सभी। सॉल्यूशन चेक करने का क्या तरीका होता है कि हम ये जो वैल्यूज ये रखी हैं, ये पहला नंबर बच्चों x के लिए होता है और दूसरा नंबर y के लिए। फर्स्ट नंबर जो है किसके लिए दे रखे हैं? ये कोऑर्डिनेट्स है ना बच्चों, पहला नंबर x, दूसरा y। अब सॉल्यूशन है या नहीं है तो हमें पता क्या करना है, ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देनी। अगर आंसर आपका LHS और RHS इक्वल आ गए, यानी इधर 4 आ गया आंसर, 4 इक्वल टू 4, LHS RHS इक्वल आ गए, तो हेंस ये सॉल्यूशन है। और अगर ये बच्चों इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको बोलते हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहा। तो चेक करते हैं कि सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहा। एग्री बच्चों? राइट? तो चलो चेक करते हैं। इसमें पुट करो आप, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है, जहां पर x है, जहां पर x है बच्चों, वहां पर आप पहले x के लिए 0 पुट करो। 0 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 2 पुट करो। इधर क्या है बच्चों? 4।
और लेफ्ट में क्या है -4, क्या ये इक्वल होंगे? नहीं, तो आंसर ये क्या होगा? फर्स्ट के साथ फर्स्ट का आंसर क्या होगा? नो। नो, इट इज नॉट ए सॉल्यूशन। नो, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन बिकॉज इट डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन 1। ये इसको 1 को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये आंसर नहीं है हमारा। फर्स्ट गलत है, फर्स्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है ये वाला। एग्री बच्चों? समझ आ रही है मेरी बात? अब सेकंड पार्ट को चेक करते हैं। सेकंड पार्ट पर आ जाओ। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास 2 0। तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? 2। y की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? 0। जल्दी बताओ मुझे, बोलो बोलो। 2 into 0 क्या हो गया? 0। इधर देखना बेटी, 2 = 4 होगा, यस और नो? नो। तो आंसर क्या होगा? नो। अब बच्चों सभी बच्चे थर्ड पार्ट अब समझ आ गया? क्लियर? अब कोई नहीं बोलेगा। शुभी जल्दी बताओ मुझे थर्ड पार्ट में कैसे सोल्व करना है। बोल ना। यहाँ का फर्स्ट हो गया, सेकंड में थर्ड ये है। क्या दिख रही है? मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए ना मैंने, तो थर्ड करवाना। थर्ड मुझे बताना कैसे करेंगे। में मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। 5 मैंने ये बहुत सारी बातें बताई थी कि 2√2 + 3√2 है, तो दोनों में से √2 पर हाथ रख दो। सेम सेम, तो 2 + 3 कितना हो गया? 5। तो आंसर क्या होगा? 5√2। बताया कि नहीं सब? तो क्यों नहीं प्रैक्टिस करती है? अगर यहाँ पर माइनस साइन होगा, जैसे 2√2 -7√2, तब आंसर बता क्या होगा? अब आंसर क्या होगा? हाँ, तो इस पर ऐसे हाथ रख दे ना, √2 पर हाथ रख दे। 2 - 7 कितना हुआ? -5। तो ऐसे ही √2 - 8√2 है, तो √2 पर हाथ रख दे। यहाँ पर 1 है, 1 - 8 कितना हुआ? -7। तो -7√2 और 4 इक्वल है या नहीं? तो आंसर क्या होगा? नो, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। समझ आई मेरी बात? ऐसे 1 1 पुट करो। 1 1 का मतलब क्या होगा? x की वैल्यू क्या पुट करोगे? y की वैल्यू क्या पुट करोगे? बताओ बिना पेन चलाए। 1 - 2 कितना हो गया? 1 - 2, तो क्या वो इक्वल होगा? तो सॉल्यूशन है या नहीं है? यानी ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं? सॉल्यूशन का मतलब है क्या ये इसको सेटिस्फाई करते हैं? तो तुम जहां जहां नो है ना, वहां पर ये लिखो, इट डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन। इट डजंट सेटिस्फाई इक्वेशन। समझ गए? लिखना, पेन क्यों नहीं चलाना? ये बच्चों देखो आप सभी, पेज 108 निकालो। एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या है बच्चों? बस ये रह गया था, बाकी सभी हो गए। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ट्वाइस का मतलब बताओ क्या करना होता है? नोटबुक, इधर बच्चों बोर्ड पर देखो आप, नोटबुक और पेन, इसकी जो कॉस्ट है ना बच्चों, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ₹X ले लो, और इसकी जो कॉस्ट है ₹Y ले लो। क्लियर? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखो क्या लिखा है कि जो इसकी कॉस्ट है वो इसका ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? इसका डबल। ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई। जब ट्वाइस लिखा हो तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। थ्राइस लिखा होगा तो, अगर लिखा हो 2 more than तो +2 प्लस करोगे। किस में प्लस करोगे? y में। 2 less than किसमें से? y में से। अब क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? ट्वाइस। तो ट्वाइस का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई, तो x = 2 into y। अगर थ्राइस लिखा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। 4 टाइम्स लिखा होगा तो 2 more लिखा होगा तो x = y + 2। समझ गए? अगर लिखा होगा नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से ₹2 लेस है, तो यहाँ क्या होगा? बताओ मुझे, इक्वेशन क्या बनेगी? x = y - 2। समझ आ रहे हैं? अगर मोर लिखा होगा तो x = y + 2। अगर थ्राइस लिखा होगा तो 3y। 4 टाइम्स लिखा होगा तो 4y। अब 2y को लेफ्ट में लेकर आओ, तो x - 2y इधर क्या रहेगा? अच्छा, इसको कंपेयर करते हैं। ax + by + c = 0 से। तो बताओ abc की वैल्यू कौन बताएगा? 1 2 a = 1 कैसे आया?
1 कैसे आया? शुभी 1 कैसे आया? a इक्वल टू 1 बच्चे बोल रहे हैं क्यों? वानी सर क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो मुझे x के साथ सिंपल सी बात है शुभी, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? a, तो a इक्वल टू क्या हो गया? x के साथ क्या है यहाँ पर? 1, तो a इक्वल टू क्या हो गया? 1। अब कंपेयर करो y के साथ यहाँ पर क्या है? यहाँ y के साथ क्या है? तो b इक्वल टू क्या हो गया? और यहाँ पर बच्चों देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है, अगर टर्म नहीं है तो उसको जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं उसको? तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म अगर मिसिंग होगी ना तो उसको हम जीरो मान लेते हैं। समझ आ रहा है मेरी बात? सर पर हमें इतना सब तो करना ही है, हमें बस लीनियर इक्वेशन होना है। यस बच्चों, बोर्ड पर देखना आप सभी कि ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल आनी बहुत ज़रूरी है। टेबल कैसे बनाते हैं ना देखो, आप लिखो, आप बड़ा बड़ा लिखो ग्राफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है हमारी, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। बोर्ड पर देखना बच्चों सभी कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। यहाँ से x को उधर ले जाओ राइट साइड में, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस x। अब सभी बच्चे इसकी टेबल बना कर दो। कर शुभी जल्दी कर, तेरा चेक करूंगा मैं काम। वानी तू भी x की वैल्यू जो तुम्हारा मन करता है पुट करो, जो तुम्हारा मन करता है। इतना नंबर क्यों बन गया? 4 दो बच्चों, 4 पॉइंट्स दो मुझे। 4 सॉल्यूशन दो इसके बॉक्सेस में, 4 सॉल्यूशन दो। और कोई बच्चा किसी से चीटिंग नहीं करेगा, अपने आप करो। सबके अलग अलग हो सकते हैं, आंसर सेम बनेगा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, एक सीधी लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन। पॉइंट्स तुम्हारे अलग अलग हो जाएंगे, सॉल्यूशन अलग अलग हो जाएंगे, कोई बात नहीं। 4 बुक भी तो है तेरे पास यार, अपनी बुक में देख लो ना। अब तुम जब टेबल बनाओगे आप कोई भी नंबर ले सकते हो। मान लो मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 4। तो y इक्वल टू क्या आएगा? 4। अब x की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पर, 1। x की वैल्यू 1, 4 माइनस 1 3, तो y इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पर, 4 माइनस 2 2, राइट। x की वैल्यू 3 पुट कर दो, 4 माइनस 3 1। तो 4 सॉल्यूशन बहुत होते हैं। किसी भी लाइन को ज्वाइंट लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन समझते हो? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर तुम्हारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा तो तुम गलत हो, तुम्हारी टेबल गलत है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा तो देखते हैं बच्चों, इधर देखो बोर्ड पर x एक्सिस, ग्राफ पेपर के ऊपर आपने x एक्सिस और y एक्सिस लेनी है। इधर x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव। बताओ इस y पॉजिटिव y नेगेटिव का मतलब क्या होता है? तो बता वाणी क्या होता है? x यहाँ पर ओरिजिन होता है, ये मैंने x प्लस क्यों लिखा है? सर क्योंकि x एक्सिस की राइट तरफ हम ओरिजिन से जो पॉजिटिव नंबर है वो इधर लिखेंगे और जो नेगेटिव नंबर है वो हम इधर लिखेंगे। ये बात समझ गए? y में जो पॉजिटिव नंबर है ऊपर लिखेंगे, y में जो नेगेटिव नंबर है हम नीचे लिखेंगे, राइट। तो x की वैल्यू पहले आप प्लॉट कर लो बच्चों। एक बॉक्स होता है, बॉक्स बने होते हैं, तो ग्राफ पेपर देखा है तुमने? देखा है? एक बॉक्स को 1 ले लो, स्केल सेट करना आता है। एक बॉक्स ऐसे छोटे बॉक्स बने होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके एक बॉक्स बना होता है। एक बॉक्स 1 का ले लो, सेकंड बॉक्स आप 2 का लो, फिर 3 का लो, फिर 4 का लो, राइट। ऐसे बच्चों y एक्सिस के ऊपर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। बताओ मैं यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं ले रहा, यहाँ पर क्यों नहीं ले रहा पॉइंट्स? सर क्योंकि हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। इधर क्यों नहीं ले रहा मैं बच्चों? टेबल में हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स क्योंकि टेबल के अंदर मेरे पास y भी नेगेटिव नहीं है और x भी नेगेटिव नहीं है। समझ गए? क्लियर? अब बच्चों बोर्ड पर देखो, आप x की वैल्यू 0, इधर देखो आप x की वैल्यू 0 कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ ओरिजिन होता है, ओरिजिन पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है? 4। बताओ y की वैल्यू 4 कहाँ पर है? ऊपर। तो यहाँ पर एक सर्कल लगाओ और इसके साथ आप कोऑर्डिनेट्स लिखोगे 0,4। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? 0,4। समझ आ गया? ऐसे बताओ 1,3 कैसे प्लॉट करोगे? 1 के ऊपर और 3 के सामने, 1 के ऊपर और 3 के सामने, ऐसे। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 1,3। समझ आ रहा है?
पता चल गया? पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। बताओ अब 2,2 कहाँ होगा? सोचो। सर सर इधर और y एक्सिस पे ये तो क्लियर हो गया। अब ये नहीं, इधर से अब क्या करूँ? जॉइन कर। ऐसे नहीं सर लाइन यहाँ से लाइन लो, ऐसे, समझ गए? और यहाँ से लाइन लो, क्लियर? एक स्ट्रेट लाइन ऐसे और स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो ये पॉइंट जो आएगा ना, ये कौन सा आएगा बच्चों? 2,2। और देखो 3,1, 3,1 कहाँ पर आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा। अब इनको ज्वाइन करोगे आप, जब ज्वाइन करोगे तो देखो एक लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन बन रही है ना बच्चों, समझ आ गया ना? तो ग्राफ पेपर के ऊपर भी एरो क्यों लगाया है मैंने? बताओ लाइन पर मैंने एरो क्यों लगाया है? लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट नहीं है, एरो का मतलब है कि लाइन प्रोसीड हो रही है, लाइन आगे की तरफ जा रही है। इट्स नॉट ए लाइन सेगमेंट, तो इसको मैं रोक नहीं सकता हूँ, राइट? वहाँ इसलिए एरो लगानी जरूरी है। अब इसके साथ इसकी इक्वेशन लिखो, आप इक्वेशन लिखो साथ साथ। x किसका ग्राफ है? ये x + y = 4, राइट? और ये भी लिखो कि ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ LE का मतलब क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ LE इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। क्या बोले मैंने? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ये लिखना है बच्चों, राइट? अब ये काम कंप्लीट हो गया और ये तुम्हारा काम ग्राफ पेपर के ऊपर मुझे चाहिए, जो मैं क्वेश्चन दूंगा। तो बस पेंसिल लिया ग्राफ। बेटे घर से करना है, ये काम घर से करना है।